हर क्षण हर पल सिर्फ भगवान नाम में मस्त रहते थे और देखते देखते बड़े हो गए और इनकी कीर्ति पूरे संसार में फैलने लगी। महाराज उन दिनों मुगल सम्राट सिकंदर लोधी भारत का सम्राट बना हुआ था जी। और उस समय सिकंदर लोधी को पता चला कि नामदेव सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, सनातन धर्म की जो ध्वजा है उसे फहरा रहा है। तो इसने अपने सैनिकों को भेजकर नामदेव को बुलाया और नामदेव को बुलाकर कहता है कि नामदेव, हमने सुना है कि तुम्हारे जो खुदा हैं तुम्हारे पास इनकी बड़ी करामात है। कहा महाराज, अगर मेरे पास करामात हो तो क्या मैं दर दर ठोकरे खाऊं, भिक्षा मांगू क्या? अरे हमारे पास तो भगवान का भजन है, भजन करते हैं, जो मिल जाता है मिल बांट कर खा लेते हैं और उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं। कहा नहीं, कुछ अपनी करामात दिखाओ। नहीं महाराज, मेरे पास कुछ करामात नहीं है। कहा देखो जी, ऐसे नहीं मानेगा। गौ माता को ले आए महाराज और देखते देखते कसाई से उस गौ माता को काट दिया। नामदेव को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। महाराज, धर्म परिवर्तन के मामले में आज जो लहर चली हुई है ना, हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए चली हुई है, लेकिन सनातन धर्म ना कभी मिटा था, ना कभी मिटा है, ना कभी मिटेगा। और महाराज गौ माता को कटवा दिया और कहा क्या, गुरु ग्रंथ साहिब में 630 पन्ने पर यह घटना लिखी है कि पूछे सुल्तानु सुनबे नामा, देखू राम तुम्हारे काम, बिस्मिल्लाह भजी गाऊ जेवाए। कहा जा तो बिस्मिल्लाह भेज, जा फिर गौ को जवा, या गौ को जिंदा कर दे, या फिर हमारा धर्म स्वीकार कर ले, मुसलमान हो जा। जैसे आज कहते हैं, आज गरीब इंसान को पैसे दे दे के धर्म परिवर्तन कर रहा है। 17 देशों में हिंदुओं की संख्या बिल्कुल 0% हो चुकी है महाराज, जी नहीं सकता। हम तो स्वतंत्रता से ये कथा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये कथा, ये हवन, ये यज्ञ ज्यादा देर तक नहीं होंगे महाराज। आज स्वतंत्रता से हमारे बच्चे कहीं श्वास ले रहे हैं, लेकिन जैसे उनकी तादाद बढ़ रही है उसमें हमारी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, हमारे भारत की स्त्रियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी महाराज। इसलिए संभलो, सनातन धर्म से श्रेष्ठ धर्म कोई नहीं है महाराज। हमारे भारत के कोई हीरो हैं तो वो श्री राम हैं, भारत के कोई हीरो हैं वो श्री कृष्ण हैं, भारत के कोई हीरो हैं तो वो 4 साहिबजादे थे। इस पोह मास की जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन, अपना धर्म ना छोड़ा, मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने बच्चों को उन हीरो की तरह हीरो बनाओ महाराज। मैं देखता हूं बच्चा स्कूल जाने लगता है तो बूट पे कार्टून, पढ़ने के लिए जाता है तो बैग पे कार्टून, और फिर टोपी पे कार्टून, फिर पूरे का पूरा कपड़ा खरीद के देती है माता तो कार्टून बना देती, और मोबाइल पे कार्टून। और ऐसा बच्चा अगर बाथरूम में चला जाए, कॉकरोच देख ले तो पैंट गिली, कॉकरोच से डर जाएगा महाराज। क्यों? कार्टून बना दिया है महाराज। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, वीरों की कहानियां सुनाओ। हमारे देश के हीरो वीर हकीकत रहे थे,
जिन्होंने धर्म परिवर्तन, मुगल धर्म स्वीकार नहीं किया, मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, लेकिन अपने प्राणों की आहुति दे दी। किस लिए? सनातन धर्म को बचाने के लिए। महाराज जो सामने हैं प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब जी में, नामदेव से कहा, नामदेव जा तो गौ माता जो तुम्हारी गौआ है, ये गैया है, इसको जिवा दो, नहीं तो हमारा धर्म स्वीकार कर लो। नामदेव को चिंता थी तो गौ माता की। आज चमत्कार नहीं दिखाना था, भगवान की कृपा नहीं दिखानी थी, सिर्फ गौ माता का दुख मन में था, इसलिए भगवान नाम का स्मरण किया, भगवान नाम का चिंतन किया। जय विठल विठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। जय विठल विठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। ओ जमुना जी की बलिहारी, जमुना जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, जमुना जी की बलिहारी। जय विठल विठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। विठल विठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। जय विठल विठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। विठल विठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। और महाराज इतना भजन किया कि साक्षात जो गौ माता कटी हुई थी, वो गौ माता में प्राण आ गए और उठकर खड़ी हो गई। ये भजन का प्रभाव चाहिए महाराज। क्यों भिखारियों की तरह मंदिर में लाइन लगा लगा कर खड़े रहते हैं, हे प्रभु हमको ये दे दो, हे प्रभु हमको ये दे दो। व्यापार मत बनो, व्यापार मत करो भगवान नाम का, व्यापारी मत बनो। बनना है तो भजन भक्त बनो, भगवत भजन बनो, भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जपो। और ऐसी पावर आपके बीच में होनी चाहिए कि आपको कुछ मांगो भी ना, लेकिन आपकी दुआ कबूल हो जाए। हम व्यापारी हैं, कभी मंदिर में जाएंगे दुआ कबूल नहीं हुई तो गुरुद्वारे नहीं तो कहीं पीर बाबा के चले गए, पीर बाबा के, और वहां पर भी नहीं हुआ तो फिर कहीं और चले गए। भगवान भक्त बनो महाराज, व्यापारी मत बनो। और इस प्रकार इधर उधर ठोकरे खाने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे जीवन का अनुभव है क्या कि जब भी नजर तेरी करुणा पे जाती है तो जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। जब भी नजर तेरी रहमत पे जाती है तो जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। क्योंकि बेसब्र दिया जाता है मुझको मेरा सावरा, क्योंकि बेसबक दिया जाता है मुझको मेरा सावरा। और हाथ उठते भी नहीं और दुआ कबूल हो जाती है। ऐसा आपके बीच में जनून जज्बा होना चाहिए महाराज कि आपके मन की इच्छा हो और भगवान पहले ताड़ जाए। भजन के प्रभाव से गौ माता खड़ी हो गई और सिकंदर लोधी जो सम्राट बना फिरता था नामदेव के चरणों में झुक गया। महाराज क्षमा कर दो, अपराध हो गया, का क्षमा किया। लेकिन आज के बाद किसी भगवान भक्त को सताना नहीं, अपने द्वार पे मत बुलाना, ठीक है महाराज। लेकिन आप हमारी कोई भेंट स्वीकार कीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्रभु कुछ ले जाओ। क्या? हीरों से जड़ित एक पलंग दे दिया। नामदेव जी बिट्ठल बिट्ठल तो करे हैं और पलंग को सर पर उठाया और मन में सोच रहे हैं भैया इस पलंग का मैं क्या करूंगा, मैं तो संत हूं, फकीर हूं। और संसार में शहंशाह पता किसे कहा गया है? जिसे ना कोई चाहा ना कोई इच्छा, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए सो जग शहंशाह।
फिकर सभी को खा गई, फिकर सभी का पीर, और फिकर की फांकी जो करे उसका नाम फकीर। पेट समाता अन्न ले, देह समाता चीर, और जो अधिक संग्रह न करे उसका नाम फकीर। वो फकीर है। फकीर की परिभाषा को तो हमने समझा ही नहीं। आज संत समाज या दूसरा है, सिर्फ धन दौलत के पीछे लगा हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, बड़े बड़े मोबाइल चाहिए, लेकिन संस्थाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज संत समाज को भी आगे आना है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म पर जो आहट आ रही है, जो अपने अपने घर बैठकर जय मंत्र जाप से नहीं होगा महाराज। संसार को चेतना, संसार को जागृत करवाना पड़ेगा। नामदेव सोच रहा है मैं क्या करूंगा, घर में रखूंगा, चोरी का भय रहेगा। तो क्या किया, जाते जाते नदी में फेंक दिया। पीछे पीछे सैनिक जा रहे थे, उन्होंने देख लिया, जाकर बता दिया लोधी को। लोधी ने कहा बुलाओ उसको। फिर बुला कर लिए, महाराज बात ऐसे थी कि मैंने किसी को पलंग देना है वैसा, तो मैं वो पूछ रहे थे कि उसका नाप बताओ। महाराज आप वो पलंग लाकर दिखा दो। नामदेव ने कहा फिर पड़ गई विपदा मेरी। ठीक है चलो मेरे साथ। गए, नदी के किनारे ले आए और कहा कि सिकंदर अभी देखना। और महाराज एक नहीं, वहां से 10-12 पलंग वैसे ही निकाल दिए। कहा जो अच्छा लगे देख लो। ये भजन का प्रभाव है महाराज। आपकी मन की इच्छा हो वो ठाकुर से जान ले। अब छोटी सी बात कल इनको बोल रहा था, मैं वैसे ही बता रहा हूं मन में। मैं इसको कह रहा था, आज भी बोल रहा था, इनको बोल रहा था क्या मूंगफली के बारे में कह रहा था कि चलो मूंगफली खाते हैं। मूंगफली है भाई, और अभी अंदर बैठा था, लिफाफा भर के मूंगफली का अंदर आ गया। मन की इच्छा मन में हो, वो ठाकुर जी से मांगने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी अपने आप दे दें। वो चीज होती है महाराज। भजन का प्रभाव इतना बड़ा हो, क्योंकि भजन हमारी शक्ति है। भजन है तो भक्त हमारे, भगवान हमारे अधीन हैं। भगवान भक्त के सदा अधीन हैं, और भजन से ही हमारी रक्षा होगी, भजन से ही हमको शक्ति मिलेगी, और भजन से ही हमारे सनातन धर्म का विस्तार होगा, भजन से ही हमारा प्रेम बढ़ेगा। इस जात पात के नात को तोड़ो। जात पात नेताओं ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई महाराज। आज नामदेव वहां से गुजर रहे हैं और विट्ठल जी के मंदिर को जा रहे हैं, और विट्ठल के मंदिर में घुसने लगे, बहुत भीड़ है। अब चप्पल बाहर नहीं उतारी, क्यों? बाहर उतारूंगा कोई उठाकर ले गया तो चिंता रहेगी। और चप्पल को लिया और चले गए विट्ठल भगवान के मंदिर में। जय हो भगवान की जय हो। और किसी देख लिया पंडित जी ने, अरे नामदेव तू जूते उठाकर बीच में लेकर आया, मंदिर को अपवित्र कर दिया, और मारने लग गए महाराज। लेकिन नामदेव, बुरा तो लगा, लेकिन नामदेव वहां से आया और आकर विट्ठल भगवान के मंदिर की तरफ पीठ करके बैठ गया। कहा प्रभु आज तेरे मंदिर आने का मुझे ये सबक मिला। कोई बात नहीं प्यारे, तू तो अच्छा है। मुझे जो सजा मिली है मेरे कर्मों की मिली है, मुझे चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए था। ठीक है प्रभु, अब मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगा, अब नहीं आऊंगा मैं तेरे मंदिर के। तुझे बुरा लगा ना, मैं नहीं आऊंगा। और मंदिर के पीछे बैठकर रोने लगे और गाने लगे, जय विट्ठल विट्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। जय विट्ठल विट्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, जमुना जी की बलिहारी, वो जमुना जी की बलिहारी, जमुना जी की बलिहारी। जय विट्ठल विट्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। कहे प्रभु मैं
तुम्हारे दर्शन के, तुम्हारे भजन के काबिल नहीं था, लेकिन तेरी कृपया मुझ पर हुई, तभी तेरा भजन करने लगा मेरे भगवान। मैं क्या करूं? अगर तुमसे दूर भी होना चाहूं तो नाथ मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब तो तुम मेरे रोम रोम में, मेरी श्वास श्वास में बस चुके हो। अब तुम्हें मैं अपने भीतर से निकाल नहीं सकता। लेकिन नाथ तू इतना सुंदर है कि तुझे देखे बिना भी मैं रह नहीं सकता, मैं रह नहीं सकता। मुझसे अपराध हुआ है, लेकिन तू तो दयालु है, तू तो कृपया कर, तू तो कृपया कर। और महाराज इस प्रकार भगवान की स्तुति कर रही थी तो उसी क्षण कहते हैं विठल भगवान का बुद्धवार उसी क्षण नामदेव की ओर मुड़ गया। महाराज नामदेव की ओर मुड़ गया। आज साक्षात भगवान सामने चरणों में गिर गए। नामदेव जी भगवान के प्रभु तू तो बहुत कृपालु है जी, कृपया सब पर बनाई रखना, सब पर। जिन्होंने नामदेव पर हाथ उठाया था सब चरणों में गिर गए कि हे नामदेव हमको क्षमा कर दो। महाराज नामदेव का ऐसा स्वभाव बन गया था कि सृष्टि के कण कण में सिर्फ भगवान नजर आता था। महाराज सृष्टि के कण कण में। एक बार की बात है, भोजन बना रहे, रोटियां बना रहे और रोटी बनाते हैं तो क्या है कि एक कुत्ता आया, उसने रोटी उठाई और लेकर जाने लगा और नामदेव घी का डब्बा लिए पीछे पीछे भागे। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, लेके घी का कटोरा लिए जा रहे। भगवन रूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दे इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दे इंसान की। हे प्रभु रूखी मत खाओ, थोड़ा घी लगा लो। और महाराज हमारे जहां होता तो डंडा लेकर पीछे पड़ते और जब तक कमर ना टूटती तब तक रोटी नहीं छोड़ती। ये नामदेव था महाराज। हर कण में, हर एक में सिर्फ भगवान नाम, सिर्फ भगवान की सूरत देखता था महाराज। एक बार नामदेव जी भजन कर रहे थे और महाराज भजन करते करते क्या कुछ लोगों ने आकर बताया कि नामदेव तुम्हारी कुटिया में आग लग गई, कुटिया में आग लग गई। और हमने सामान को बचाया। कुछ बड़ी मुश्किल से नामदेव गए और जाकर देखा कि कुछ घी, कुछ इत्यादि वस्त्र पड़े हुए हैं और कुटिया जल रही है। तो नामदेव ने उसी क्षण वो सामान भी उठाया और आग में फेंक दिया। किसी ने कहा नामदेव पागल हो गए हो, इतनी मुश्किल से तुम्हारा सामान बचाया, काहे को बचाया? अगर वो मेरी कुटिया को बर्बाद करना चाहता है, आग लगाना चाहता, तुम क्यों बचा रहे हो? अरे यदि वही मेरी कुटिया में आग लगाना चाहता है, मेरे सामान को जलाना चाहता है, तो तुम क्यों बचा रहे हो? भैया जलने दो, उसकी मौज है, जलने दो। और हमारा कुटिया जल गई तो भगवान ने देखा कि मेरे भक्त ने मुझ पर एक आरोप नहीं लगाया और हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाए ना तो गला फाड़ फाड़ कर गालियां देंगे भगवान को। भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये परमात्मा ने ऐसा कर दिता, हाय दस मैं की कीता ही, ये रब रब है ही नहीं, है ही नहीं रब, सारा दुख मेरी झोली च पाता, रब है ही नहीं। फलाना इन्ना पाप करता, उन्होंने किन्नी बरकत, ते अहीं करोड़ करोड़ गाला दवांगे। लेकिन भगवान ने देखा इसने मुझ पर एक भी आरोप नहीं लगाया, एक भी आरोप नहीं लगाया। तो भगवान आज स्वयं रूप बनाया,
एक मजदूर का, और आकर नामदेव के पास में आकर कहते हैं, नामदेव हमें भोजन मिलेगा? कहा भैया मैं तो भिक्षा मांग कर लाता हूं और सब संत महात्मा हम मिलकर बांट लेते हैं, बच जाएगा तो खा लेना, हमने कौन सा अपनी तरफ से देना भैया। कहा मैं मजदूर हूं और तुम्हारी कुटिया चाहो तो बना दूं, लेकिन भैया मेरे पास मजदूरी नहीं है। कहा मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, बस मुझे भोजन करवा दिया करना। कहा ठीक है। और महाराज भगवान आए हैं तो साथ में पीछे पीछे लक्ष्मी भी आ गई। अब महाराज अपने हाथों से नामदेव की कुटिया को सजाने लगे। देखो ये भजन का प्रभाव है महाराज। आपको सिर्फ भजन की चिंता करनी है, प्रभु सिर्फ उस परमात्मा का चिंतन करना है, आपकी चिंता वो स्वयं करेगा, वो स्वयं करेगा। और बड़ी सुंदर कुटिया तैयार कर दी। एक दिन तो भोजन खिला दिया और दूसरे दिन मांगने के लिए गए थे, आते में कुटिया तैयार, और आकर जैसे भोजन के बुलाया तो देखा वहां कोई नहीं है। अब नामदेव रोने लगे, वाह प्रभु वाह, मैं जान गया तो मेरे लिए एक मजदूर का रूप धारण करके आया और मेरी कुटिया को बना गया, मेरी कुटिया को बना गया। लोगों ने आकर कुटिया को देखा, कुटिया को देखकर कहते नामदेव किससे कुटिया बनाई, हमको पता तो दे, हम भी कुटिया बनाएंगे। कहा भैया कुटिया ऐसे नहीं बनेगी। क्यों? पहले अपनी कुटिया को आग लगाओ, पहले अपनी कुटिया को आग लगाओ, जब कुटिया जल जाएगी फिर बनाने वाला भी स्वयं आ जाएगा। कुटिया से नहीं बनती महाराज। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। मोहब्बत जिनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है, मोहब्बत जिनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है, मोहब्बत जिनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है, याद में आंसू बहाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना
मजाक नहीं। किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, किसी के घर में लगी आग देखी होगी। किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी। किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी। अपने घर आग लगाना कोई आसान नहीं, अपने घर आग लगाना कोई आसान नहीं, जीते जी जान से जा